स्कंद 4 अध्याय 21। ओके, कल हमने 43 तक किया था, राइट? नो, 42। कल एक ही श्लोक हुआ था, 42वां स्कंद 4 अध्याय 21 श्लोक संख्या 42 कल किया था। आज भी 45वें श्लोक से करेंगे 43। ठीक है, तेषाम् अहंकार सरोजरेणु अयवयादिकिरीटमायुः यं नित्यदा विव्रत आशु पापम् नश्यत्यमुं सर्वगुणा भजन्ति। तो वही 37 से 44 तो तुम्हारा के द्वारा भगवान के भक्तजन वैष्णव में गुरु का वर्णन किया जा रहा है। भगवान के वैष्णव कैसे होते हैं, ब्राह्मणों का वर्णन और वैष्णव। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था किस तरह से पहले गुरु महाराज ने कहा कि वैष्णव का बचना चाहिए और वैष्णव की सेवा करना चाहिए, क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान खुद भगवान कहते हैं कि वैष्णव की सेवा करने की वजह से है। ठीक है, और फिर बताया कि जब हम वैष्णव की सेवा करते हैं तो हमारा हृदय सेटिस्फाइड रहता है, संतुष्ट रहता है और हम भौतिक बंधन से मुक्त रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि वैष्णव भगवान को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है वैष्णव को प्रसादम जाना, तो प्रसादम ऑफर करना। क्योंकि भगवान अग्नि में दी हुई आहुति को खाकर जितना प्रसन्न नहीं होते हैं, उससे कहीं ज्यादा भगवान वैष्णव के मुख पे दिए हुए प्रसाद से प्रसन्न होते हैं। भगवान वैष्णव के मुख से खाते हैं। ठीक है, और तो कल हमने फिर बात किया 42वें श्लोक में, जिसका कि ब्राह्मण कौन है। ब्राह्मण को जो वेदों के नियम को मानता है। अभी 43 श्लोक में बता रहे हैं कि तेषाम अहं पाद सरोज रेणु, उन भक्तों के चरणों की धूल को अपने सिर पर धारण करना चाहिए। तेषाम माने उन सबके, अहम माने है पाद, पांव, सरोज माने कमल, रेणु आर्या ये श्रेष्ठ व्यक्तियों वही धारण करूंगा अभी तक किरीटम मुकुट आयु जीवन पर यम, जिसको नित्यदा सदैव विव्रत लेते हुए आशु शीघ्र ही पापम पाप कर नश्यति नष्ट हो जाते हैं। हम वे सब सर्व गुणा अत्यंत भजन्ति पूजा करते हैं। यहाँ पर समुपस्थित हे आर्यगण, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं आजीवन अपने मुकुट में ऐसे ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के चरण धारण करता रहूं। राजा है पृथ्वी महाराज, फिर भी अपनी प्रजा से कह रहे हैं कि आप हमको आशीर्वाद दीजिए। और आशीर्वाद में क्या चाह रहे हैं कि मैं आजीवन अपने मुकुट में अपने सिर पर ब्राह्मणों, ऐसे महान वैष्णव और ब्राह्मण जो कि शास्त्र के आधार पर चलते हैं और कृष्ण की सेवा करते हैं, ऐसे ब्राह्मण तथा वैष्णव के चरण कमलों की धूल को मैं हमेशा आजीवन जीवन पर्यंत अपने सिर पर धारण करूं, करता रहूं। ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्यों ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि जो ऐसी चरण धूली अपने सिर पर धारण करता है, वैष्णव के चरण की धूल को अपने सिर पर धारण करता है, वो शीघ्र ही पापमय जीवन से उत्पन्न सभी कर्म से मुक्त हो जाता है। जितने भी अगर पाप किए होंगे, उन सभी पापों का जो कर्म फल मिलना है, जो दंड मिलना है, उन सबसे छुटकारा मिल जाता है अगर कोई व्यक्ति अपने सिर पर वैष्णव के चरणों की धूल को धारण करता है। और अंत में समस्त उत्तम तथा वांछित गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। पाप कर्म तो कट जाते हैं, साथ ही वे गुण उसके अंदर आ जाते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं, कहा जाता है कि भगवान पर जिसकी श्रद्धा होती है, अर्थात जो भगवान के शुद्ध भक्ति या वैष्णव में अटल श्रद्धा रखता है, उसमें देवताओं
आप सारे गुण हमें आ जाएंगे, अच्छे गुण, अगर हमने हमारे अंदर भगवान के प्रति और भगवान के वैष्णव भक्तों के प्रति श्रद्धा है, तो हमारे अंदर धीरे धीरे सारे अच्छे गुण आ जाते हैं, देवताओं के गुण आ जाते हैं। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत अकिंचना सर्वैर गुणैः समासते सुरा। प्रहलाद महाराज ने भी कहा है, नैषा मतिस्ताव दुर्क्रमान् अंघ्रिघ्नं, जब तक विशुद्ध वैष्णव के चरण की धूल को मस्तक पर धारण नहीं किया जाता, तब तक भगवान का ज्ञान नहीं होता, और जब तक भगवान का ज्ञान नहीं हो पाता, ये जीवन अधूरा रहता है। तो ऐसा महापुरुष बिरला ही है जिसने भगवान को पूरी तरह जान लेने के बाद, अनेक अनेक जीवों का कठिन तपस्या करने के बाद अपने को उन्हें पूर्णतः समर्पित कर दिया हो। इस तरीके से अपना जीवन पूरी तरह कृष्ण की सेवा में देने वाला व्यक्ति मिलना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो राजा के सिर पर मुकुट भार ही होता है। यदि राजा ब्राह्मणों तथा वैष्णव के चरण धूल, अगर राजा जो है अपने ब्राह्मण भक्त वैष्णव भक्तों के चरण कमलों की धूल को धारण करता है अपने सिर पर, भगवान कृष्ण के भक्तों के चरण की धूल को राजा अपने सिर पर धारण करता है, तो राजा के सिर पर जो मुकुट है वो भार ही होता है। ठीक है, तो अगर किसी राजा कितना मुकुट जो है ना, वो मतलब राज की जिम्मेदारियां ये सब बड़ा बड़ा उसके सिर पर भार है, लेकिन अगर वैष्णव के चरण को अपने सिर पर धारण करेगा तो उसको कोई कष्ट नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, यदि पृथु महाराज जैसा उदार राजा ब्राह्मणों तथा वैष्णव के आदेश का अनुसरण नहीं करता अथवा ब्राह्मण संस्कृति का पालन नहीं करता, तो वह राज्य पर भार स्वरूप होता है। दो अर्थ है, एक अर्थ क्या है कि अगर राजा वैष्णव के चरणों को अपने सिर पर नहीं ले रहा है तो उसके लिए राजपाट सब उसके लिए हेडेक बन जाएगा। ठीक है, और अगर वो राजा वैष्णव नहीं है, भक्त नहीं है भगवान के और वैष्णव के आदेशों का पालन नहीं करता है, तो राजा प्रजा के लिए हेडेक बन जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि राजा प्रजा का कल्याण नहीं कर सकता। महाराज पृथु आदर्श शासक के उत्तम उदाहरण थे। ठीक है, अब 44वें श्लोक बताएंगे कि उनका एकमात्र धन क्या है। वैष्णव के पास सिर्फ एक ही धन है, वो क्या है? गुणायनम शील धनम कृतज्ञम वृद्धाश्रयं श्रवणते अनुपदा प्रसीदतां ब्रह्मकुलं गवां च जनार्दनासानुचरस्य महीयम्। गुण आयनम, जिसने समस्त सद्गुण प्राप्त किए हैं, शील धनम, उत्तम आचरण ही जिसकी संपत्ति है, कृतज्ञम, आभारी, वृद्ध आश्रयम, विद्वानों की शरण ग्रहण करने वाला, संवृणते, प्राप्त करता है, अनुनिश्चय, संपदा, समस्त ऐश्वर्य, प्रसीदताम, प्रसन्न हो, ब्रह्म कुलम, ब्राह्मण वर्ग, गवाम, गौएं, चा तथा जनार्दन, भगवान सा सहित अनुचरा, प्रचार राम। जो कोई भी ब्राह्मणत्व के गुणों को अर्थात सदाचार, कृतज्ञता तथा अनुभवी लोगों का आश्रय प्राप्त कर लेता है, उसे संसार का सारा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। अतः जिसने भी ये गुण प्राप्त कर लिए, सदाचार और कृतज्ञता तथा वैष्णव का जो शरण लेता है, उस व्यक्ति को संसार के सारे ऐश्वर्य मिल जाते हैं। इसलिए मेरी यही इच्छा है कि श्री भगवान अपने पार्षदों से ब्राह्मण तथा मुझ पर प्रसन्न रहे। कौन कह रहा है? पृथु महाराज कह रहे हैं। ठीक है, भगवान की पूजा नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च स्तुति से की जाती है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि भगवान ब्राह्मणों तथा ब्राह्मण संस्कृति के साथ ही गौओं का सम्मान एवं परिपालन करते हैं। दूसरे शब्दों में, जहाँ कहीं भी ब्राह्मण तथा ब्राह्मण संस्कृति होगी, वहाँ गौएं तथा उनका संरक्षण होगा। जिस भगवान को भी बड़ा पसंद है, ब्राह्मण और गाय भगवान को बहुत पसंद है। ठीक है, तो जहाँ पे भी भगवान देखते हैं कि गायों का सम्मान हो रहा है, उनका पालन हो रहा है, अच्छे से उनकी रक्षा हो रही है, जहाँ ब्राह्मण
होती है, ब्राह्मणों की देखभाल अच्छे से होती है, वहां पे भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं। ठीक है, तो जिस समाज में संस्कृति में ब्राह्मण या ब्राह्मण संस्कृति नहीं होती, हरे कृष्ण, एक सेकंड। ओके, तो दूसरे शब्दों में जहाँ कहीं भी ब्राह्मण तथा ब्राह्मण संस्कृति होगी, वहीं गायें तथा उनका संरक्षण होगा। जिस समाज में या संस्कृति में ब्राह्मण या ब्राह्मण संस्कृति नहीं होती, वहाँ गायों को सामान्य पशु समझकर मानव सभ्यता का त्याग कर उनको मार दिया जाता है। बुद्ध महाराज द्वारा गवाम शब्द का उल्लेख विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान सदा गायों से एवं भक्तों के साथ संबंधित रहते आए हैं। चित्रों में भगवान कृष्ण को सदैव गायों तथा ग्वाल बालों गोपियों के साथ दिखाया जाता है। भगवान कृष्ण अकेले नहीं रहते कहीं भी। ठीक है, इसलिए बुद्ध महाराज ने सा अनुचरश्च शब्द का प्रयोग किया, जो इसका सूचक है कि वे सदा अपने अनुयायियों तथा भक्तों के साथ रहते हैं। ठीक है, भक्तों में भक्त में देवताओं के सारे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। वह गुणायनम अर्थात समस्त सद्गुण का आकार होता है। उसकी एकमात्र संपत्ति सदाचरण है और वह कृतज्ञ होता है। ब्राह्मणों तथा वैष्णवों का एक गुण भगवत कृपा के लिए कृतज्ञता है। हमेशा ये भगवान को धन्यवाद देता है हर चीज। मुझे लगता है भगवान की बड़ी कृपा हो रही है मेरे ऊपर, हमेशा कृतज्ञ रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि वे समस्त जीवात्माओं का पालन करते हैं। कौन? भगवान। और उनकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वेदों में बताया गया है, कठोपनिषद 2:13 में, एको बहुनाम योग विदधाति कामान। परमेश्वर जीवात्माओं की सारी आवश्यकताएं पूरी करता है। अतः जो जीवात्मा भगवान के प्रति कृतज्ञ है, वह निश्चय ही सबसे पूर्ण है। जिसके अंदर भगवान के प्रति कृतज्ञता नहीं है, उसमें क्या अच्छा गुण हुआ? तो अगर कोई व्यक्ति भगवान के कृपा को अपने जीवन में समझता है कि हाँ भाई भगवान ने मेरे ऊपर कृपा करी है, और भगवान को धन्यवाद देता है, वो व्यक्ति में सारे समस्त गुण अपने आप मान ले जाते हैं। सभी गुण है उसके, सारी सद्गुण उसके अंदर है। जैसे श्लोक का वृद्धाश्रम शब्द गुण है। वृद्ध से ज्ञान में बड़े चढ़े व्यक्ति का बोध होता है। तो वृद्ध पुरुष दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे लोग जिनकी आयु अधिक होती है, दूसरे वे जो ज्ञान में हमसे ज्यादा होते हैं। तो आयु बढ़ने से कोई वृद्ध नहीं होता। बोले हम आपके पापा की उम्र के हैं तो क्या, ज्ञान तो शून्य है। तो आयु बढ़ने से कोई वृद्ध नहीं हो जाता। जो ज्ञान में बड़ा चढ़ा होता है वही वास्तव में वृद्ध है। ठीक है, ज्ञान वृद्धम माने कई लोगों को लगता है कि हमारी उम्र बहुत ज्यादा है तो हमको सब आता है। उनको कहो भैया ऐसा नहीं, ऐसा करना है। अच्छा हमको सिखा रहे हो, हम तुम्हारे पापा की उम्र के हैं, ऐसे बोलते हैं लोग। हम तुम्हारे दादा की उम्र के हैं। उम्र से कुछ नहीं होता है, ज्ञान से होता है। तो ज्ञान का यहाँ पे महत्व है उम्र का। ठीक है, उम्र के लिए कौन सा तीर मारना है? बैठे बैठे पड़े रहो, क्या उम्र बढ़ती रहे। तो व्यक्तियों को कई बार जो बड़े लोग होते हैं वो छोटों की बात का ध्यान ही नहीं देते। उनको लगता है कि हम तो बड़े हैं, हमको क्या सिखाएगा। ऐसा नहीं, कोई भी किसी को कुछ भी सिखा सकता है, ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है ना। तो वृद्धाश्रम का अर्थ हुआ वह व्यक्ति जो ज्ञान में बड़े चढ़े शरण ग्रहण करता है, जो ब्राह्मण के समस्त गुणों को अर्जित कर सकता है और जिसे सदाचारी बनाया जा सकता है। तो देखिए आप, माता देवती ने अपने पुत्र कपिल देव से ही ज्ञान ले लिया, उनको ही अपना गुरु बना लिया। क्योंकि उनके बेटे हैं वो, लेकिन उनको ही गुरु बना लिया। क्योंकि जिसको ज्ञान ज्यादा है उसको गुरु बना लेना चाहिए। तो उम्र, जाति और ये सब नहीं देखना चाहिए। ठीक है,
तो जब कोई सचमुच सद्गुणों को प्राप्त कर लेता है तो भगवान की कृपा के प्रति कृतज्ञ होता है तथा प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करता है, तो वह सारे ऐश्वर्य से समर्पित होता है। ऐसा व्यक्ति ही ब्राह्मण या वैश्य महाराज भगवान के पार्षदों भक्तों वैष्णव ब्राह्मणों लोगों से भगवान के आशीर्वाद तथा कृपा की याचना करते हैं। ठीक है, अब जो है 45 से अंतिम 52 श्लोक तक जो है, अभी तक तो महाराज प्रभु अपने प्रजा को बोल रहे थे, अब ये जो प्रजा है ये महाराज प्रभु की कुछ तारीफ करेगी, उनको धन्यवाद देगी। ठीक है, मैत्रेय उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं पितृदेव दुजातया तुष्टो बुधष्टमनसा साधुवादेन साधवा। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ऋषि ने कहा इति प्रकार ब्रुवाणं बोलते हुए ना नृपतिं राजा को पितृलोक के वासी देव देवता दुजातया ब्राह्मण वैष्णव तुष्टुः संतुष्टमनः मनसा मन में साधुवादेन साधवा उपस्थित समझ साधु पुरुष। तो मैत्रेय ऋषि यहाँ पे बता रहे हैं कि राजा पृथु को इस प्रकार जब उन्होंने अपनी प्रजा को संभाषण दिया, संबोधन किया, तो राजा पृथु को इस प्रकार संभाषण करते तो सभी देवता पितृलोक के वासी ब्राह्मणों साधु करते हुए साधुवाद दिया। तो जब कोई व्यक्ति किसी समय बहुत अच्छा भाषण देता है तो श्रोता लोग साधु साधु कहकर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, बहुत अच्छा, यही साधुवाद है। आजकल लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, तो लोग संस्कृत में बोलते हैं साधु साधु, ऐसे ठीक है, साधुवाद। तो सभा में जितने साधु देवता उपस्थित थे और जिन्होंने पृथु महाराज को बोलते हुए सुना, उन्होंने साधु साधु उनकी अपनी शुभकामना व्यक्त की। उन सबों ने महाराज के संदेश को स्वीकार कर दिया और सबने कहा कि पृथु महाराज ने जो कुछ बोला है बहुत ही अच्छा बोला है। ठीक है, पुत्रेण जयते लोकान इति सत्यवती श्रुति ब्रह्मदंड अतः पापो यद्वेन तिरतमः। पुत्रेण पुत्र के द्वारा जयते विजय प्राप्त करता लोकान समस्त स्वर्ग लोगों की सत्यवती सत्योता श्रुति वेद ब्रह्मदंड ब्राह्मणों के शाप से अतः मारा गया। पाप परम का भी यह जो कि वेन महाराज विशुद्धता अत्यधिक अतिरथ उद्धार हो गया तम नारी के अंधकार से। उन सब ने, सभी लोग जो वहां थे, उन्होंने घोषणा किया कि वेदों का निर्णय पूरा हुआ कि पुत्र के कर्म से मनुष्य स्वर्ग लोगों को जीत सकता है, क्योंकि ब्राह्मणों के शाप से मारा गया अत्यंत पापी वेन अब अपने पुत्र महाराज पृथु के द्वारा नारी के जीवन के गहन अंधकार से उबारा गया था। जब बेटा अच्छे काम कर लेता है तो पिता के बुरे कर्म भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो वैदिक उल्लेख के अनुसार यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। वैदिक नियमों के अनुसार पुत्र नामक एक नरक है जिसका नाम है पुत्र, और जो इस ग्रह से किसी व्यक्ति को वार्ता है उसे कहते हैं पुत्र। यानी कि मरने के बाद नरक में जब जाते हैं तो उस एक नरक है वहां पे पुत्र नामक, तो उस पुत्र नामक नरक से जो बाहर हमें निकालेगा उसे कहते हैं पुत्र। उस नरक से पुत्र ही बाहर निकाल सकता है। ठीक है, अतः विवाह का उद्देश्य, शादी करने का उद्देश्य क्या हुआ? ऐसा पुत्र पैदा करना जो अपने पिता को, चाहे वो पुत्र नरक में क्यों ना उद्धार कर सके। बेटा ऐसा होना चाहिए जो अपने पिता का उद्धार कर दे। उद्धार कैसे करेगा? भक्ति करके। तो महाराज पृथु का पिता अत्यंत पापी व्यक्ति था, अतः ब्राह्मणों ने शाप देकर उसे मार डाला था। उस समय में उपस्थित सभी साधु पुरुष मुनि तथा ब्राह्मण महाराज पृथु के जीवन के महा उद्देश्य आश्वस्त हो चुके थे कि वेदों का सत्य से है। धार्मिक विवाह में पत्नी को ग्रहण करने का प्रयोजन पुत्र की प्राप्ति है। सिर्फ शादी करने का एक ही उद्देश्य होता है कि एक कम से कम एक पुत्र हो। ठीक है, ऐसा पुत्र जो अपने पिता को नारकी जीवन के गहन अंधकार से उबारने में समर्थ है ना। पुत्र भी हो तो ऐसा भक्त हो, यानी कि दारू पी पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, तो विवाह का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है, अपितु अपने पिता को उबारने वाले योग्य पुत्र की प्राप्ति है। किंतु यदि पुत्र
अयोग्य अशुभ हो जाए तो वह अपने पिता को नरक की से कैसे बचा सकता। अगर बेटा भक्त नहीं बना तो वो नरक से नहीं बचा पाएगा किसी को, ठीक है, अपने पिता को ना किसी को। इसलिए पिता का धर्म है कि वह वैष्णव होकर बच्चों को वैष्णव बनाए। पहले तो पिता को भक्त होना चाहिए, जब पिता भक्त होगा तभी तो बच्चे को भक्त बना पाएगा, ठीक है। तो वैसे जो है, तब यदि पिता धोखे से भी अगले जन्म में नरक में चला जाए तो ऐसा पुत्र उसी प्रकार से उसे उबार सकता है जिस प्रकार महाराज पृथु ने अपने पिता का उद्धार किया। तो आज तो वैसे ही फादर्स डे है और वही टॉपिक आ गया, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है कि व्यक्ति को समझना चाहिए कि पिता बनना कोई ऐसे काम नहीं है कि बस बन गए। पिता बनने का मतलब है कि व्यक्ति अपने बच्चे को भक्त बनाए। भक्त नहीं बना सकता तो फिर उसके पापों का फल पिता को भी मिलेगा, ठीक है। और भक्त बना दिया तो बच्चे के भक्ति का फल भी पिता को मिलेगा, समझ में आया? इसलिए अगर वो नरक में भी चला जाए पिता और बेटा भक्त है कृष्ण का तो उसको नरक से भी मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए जो है शादी करने का मतलब है कि कम से कम ऐसा पुत्र हो जो कृष्ण का भक्त हो, ठीक है। कृष्ण का भक्त नहीं है तो फिर नरक में जाना निश्चित है, ठीक है। हिरण्यकशिपुश्चापि भगवन्निन्दया तमः विविक्षुरत्यगात्सूनो प्रह्लादस्यानुभावता। हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज का पिता चाभी अभी पुनः भगवत भगवान की नित्या निंदा से तमाम नारकीय जीवन के घातक क्षेत्र विविक्षु प्रविष्ट किया, अत्यगात उबार लिया गया। सुनो अपने पुत्र प्रहलादस्य, महाराज प्रहलाद के अनुभाव का प्रभाव से। इसी प्रकार अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि राजा वेण का पुत्र महाराज पृथु इतना बड़ा भक्त हुआ तो राजा वेण के सारे अत्याचार खत्म हो जाएंगे और वो नरक से बाहर आके उसकी मुक्ति हो जाएगी। क्यों? उसके पुत्र पृथु महाराज की भक्ति के कारण। वैसा ही उदाहरण है कि हिरण्यकशिपु अपने पाप कर्मों से भगवान की सत्ता का उल्लंघन करता हुआ, भगवान की श्रेष्ठता का उल्लंघन करता हुआ नारकी जीवन के गहनतम क्षेत्र में प्रविष्ट हुआ। नरक में जाने के लिए तो रेडी था, किंतु अपने महान पुत्र प्रहलाद महाराज की कृपा से उस हिरण्यकशिप का भी उद्धार हो गया और भगवान के धाम वापस चला गया। किसकी वजह? इतना पाप करा था लेकिन जो है प्रहलाद महाराज की भक्ति की वजह से हिरण्यकशिप का उद्धार हो गया। जब प्रहलाद महाराज को की भक्ति तथा सहिष्णुता के कारण नरसिंह देव ने वरदान दिया तो उन्होंने भगवान को एक भी वर को यह सोचकर स्वीकार नहीं किया। प्रहलाद महाराज ने एक भी वरदान नहीं मांगा, नहीं चाहिए। ऐसा करना एक निष्ठावान भक्त को शोभा नहीं देता। अच्छा पुरस्कार पाने के लालच से भगवान की सेवा किए जाने को प्रहलाद महाराज ने एक व्यापारिक सौदा मानते हुए तिरस्कृत किया। अगर हम अच्छी भक्ति कर रहे हैं तो भगवान से कुछ ले लें, इसका मतलब बिजनेस चल रहा है क्या? तो चूंकि प्रहलाद महाराज तो वैष्णव थे इसलिए उन्होंने अपने लिए कोई वरदान नहीं मांगा। अपने पिता के प्रति उनका बड़ा प्रेम था, इतने भी उनके पिता ने उनको बहुत कष्ट दिए थे, लेकिन फिर भी अगर भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध नहीं किया होता तो उसके द्वारा वे स्वयं मारे गए होते। किंतु तो भी प्रहलाद महाराज को तो मार देता वो हिरण्यकशिपु अपने बेटे को, लेकिन भगवान ने बचा लिया। तब भी प्रहलाद महाराज ने अपने पिता के लिए भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने उनकी अभिलाषा स्वीकार करके हिरण्यकशिपु को नरक में न भेजकर वह उसे उस पर अपनी कृपा करी और जिससे वो अपने पुत्र की कृपा से भगवान के धाम वापस जा सका। हिरण्यकशिपु अपने बेटे की भक्ति करने की वजह से भगवत धाम वापस जा चुका, ठीक है। तो प्रहलाद महाराज ऐसे वैष्णव के सर्वोत्तम उदाहरण है जो संसार में नारकी जीवन बिताने वाले पापी के प्रति अत्यंत दयालु होते हैं। इसलिए कृष्ण भक्त जो होते हैं और कृष्ण पर दुख की कृपा होगी नाम से जाने जाते हैं। भगवान के सभी शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज के ही समान इस संसार में पापी लोगों के उबारने के लिए दया से परिपूर्ण होकर आते हैं। वे सही प्रकार के कष्टों को सहते हैं क्योंकि वैष्णव का यह एक अन्य गुण है जो संसार की नारकी दशाओं से पापी पुरुषों के लिए प्रयत्नशील रहता है। अतः वैष्णवों की नित्य स्तुति की जाती है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव का मुख्य काम क्या होता है? पतित आत्माओं का उद्धार करना, ये वैष्णव का मेन काम है। वैष्णव लोग जो
पतित लोग हैं उनका उद्धार करते हैं, उनको ज्ञान देकर, उनको मंत्र देकर और उनको भक्ति सिखाकर। ठीक है, इसलिए हमको नित्य वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए ये वाला मंत्र बोलकर। ठीक है, वीर वरिया, तो पिता का समझ में आ गया आपको? ठीक है, आज फादर्स डे था, आप लोग समझ जाओ पिता का मतलब है कि पुत्र को भक्त बनाना। नहीं बनाया तो पिता में नरक में जाएगा, भक्त बना दिया तो गलती से नरक में चला भी गया तो नरक से निकालने वाला कौन है? बेटा, क्योंकि बेटा कृष्ण का भक्त है। ठीक है, और भागवतम में तो ये भी कहा गया है कि अगर अपने बेटे को भक्त ना बना पाए तो उसको पिता होने का अधिकार ही नहीं। वो व्यक्ति जो अपने बच्चे को कृष्ण का भक्त ना बना पाए, उसमें लिखा है माता, माता को माता होने का अधिकार नहीं है, पिता को पिता होने का अधिकार नहीं है, पति को पति होने का अधिकार नहीं है, राजा को राजा होने का अधिकार नहीं है, गुरु को गुरु होने का अधिकार नहीं। क्यों? अगर ये अपने आश्रितों को भक्ति में कृष्ण भक्त ना बना पाए। अगर कोई पिता, माता पिता अपने बच्चों को भक्त नहीं बना पाए तो उनको माता पिता का पोजीशन, वो पद लेना बेकार हो गया, उनको अधिकार ही नहीं है उस पर बैठने, वो माता पिता कहलाने के लायक ही नहीं है। ठीक है, वीर वरिया पिता प्रतिभा समान संजीव शाश्वते, यस्य देश यच्युते भक्ति सर्वलोकैक भर्तरी। वीर वरिया, वीरों में श्रेष्ठ पिता, पिता पृथ्वी का समावर्ष में बराबर संजीव जीवित रहते शाश्वती सदा के लिए, यस जिसका ईदृशी इस तरह अच्युत प्रभु भक्ति भक्ति बराबर सर्व सभी लोक रहे एक एक भर्तरी पालक। सभी साधु ब्राह्मणों ने पृथ्वी महाराज को इस प्रकार संबोधित किया, हे वीर श्रेष्ठ, हे पृथ्वी के पिता, आप दीर्घ जीवी हो, क्योंकि आप में समस्त ब्राह्मण के स्वामी अच्युत भगवान के। सभा में उपस्थित साधु पुरुषों ने, सभी जो वहां पे लोग आए हुए थे साधु पुरुष, उन्होंने महाराज पृथ्वी को दीर्घायु प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया, क्योंकि भगवान के प्रति श्रद्धा तथा भक्ति बहुत ज्यादा थी, अटूट थी। यद्यपि जीवन की अवधि सीमित वर्षों की होती है, यदि सौभाग्यवश कोई भक्त हो जाता है तो वह जीवन मिला है, उस जीवन अवधि को पार कर लेता है। निसंदेह कभी कभी योगी अपनी इच्छा अनुसार मरते हैं, प्राकृतिक भक्त की दूसरी विशेषता है यह है कि भगवत भक्ति के कारण सदा सदा के लिए जीवित रहता है। कहा गया है कि कीर्ति से सजीवती, जो अपने पीछे अच्छी ख्याति छोड़ता है वह सदैव जीवित रहता है। विशेष रूप से भगवान का भक्त निश्चित रूप से सदैव जीवित रहता है। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से वार्तालाप कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा सबसे बड़ा यश क्या है? तो रामानंद राय ने क्या उत्तर दिया कि जो महान भक्त के रूप में ख्याति प्राप्त है उसी को सर्वाधिक ख्याति कहते हैं, क्योंकि भक्त न केवल वैकुंठ में ही सदैव वास करता है किंतु इस संसार में भी अपनी ख्याति से सदा जीवित रहता है। तो जो भक्त है उसकी ख्याति हमेशा रहती है। अगर वो वैसे